चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या तो उसको बोलेंगे हम एंगल, या तो उसको बोलते हैं हम एंग्यो। यस नक्षत्र, नो प्रॉब्लम। एंगुलर displacement. See, before I proceed further, I like to talk with these three persons. तो किशिता, can you pause the recording please? और स्टॉप ही कर दो। हाँ, नक्षत्र wants to say anything? Yes. नक्षत्र, वॉइस बहुत लैग हो रहा है। इफ पॉसिबल मैसेज कर दो मुझे। चलिए, तो मैंने आपको सिखाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसका नाम एंगल भी होता है और उसका नाम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। बेसिकली वो रेशियो होता है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस और एल्स अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब वो लेंथ बाय लेंथ यानी मीटर बाय मीटर रेशियो होता है। सो इट इज अ रेशियो ऑफ meter to meter, so that will be cancel out, which is represented by symbol theta. So it can be written as m0 l0 t0। ये सब कुछ मैंने आपको लिखा था और इसीलिए इसको कहते हैं डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, यस। लिख ले इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। यस वेदांत, बोलो क्या हुआ। वेदांत नहीं, सॉरी नक्षत्र, क्या हुआ बोलो। सर आप मेरा 81 वाला नंबर ऐड कर देना ग्रुप हाँ, पे। तो जो भी नंबर भेजना है ना नक्षत्र, तो जो ऐड करना है ना, उस नंबर से मुझे सिर्फ एक मैसेज हाय हेलो हाउ आर यू पूछ देना मुझे, फिर वो मैं नंबर ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। यस जिसे भी ग्रुप ग्रुप में नंबर चेंज करवाना हो ना, तो वो नंबर से सिर्फ मुझे मैसेज कर दीजिए कि ऐड दिस पर्टिकुलर नंबर ऑन द ग्रुप, आई विल ऐड दैट नंबर, ओके। यस, चलो, तो ये मैंने आपको करवा दिया है ऑलरेडी। तो वी प्रोसीड विद द न्यू वन। कौन से क्वांटिटी नंबर कौन सा आएगा अभी? 20 नंबर आएगा क्या? यस सर। 20 यस आएगा। सर। चलिए, तो 20th नंबर। कोई मुझे बताएगा वेलोसिटी क्या होता था? हमने आगे लिखा तो है सच। व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ डैश बाय डैश। बताइए। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एग्जैक्ट, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। तो अब मैं 20th नंबर का क्वांटिटी जो मैं बता रहा हूँ ना, उसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। नक्षत्र व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे भाई। तो एंगुलर वेलोसिटी होता है रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है डियर स्टूडेंट्स। नॉर्मल वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब कोई बोलेगा सर एंगुलर टाइम नहीं होता। अरे टाइम तो टाइम होता है, लीनियर मोशन लो के रोटेशनल मोशन लो, टाइम थोड़ा बदल जाएगा, टाइम तो टाइम रहेगा, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिंबल ओमेगा। अब कोई बोलेगा सर ये ओमेगा तो हमने आगे भी देखा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी में। यस करेक्ट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में भी ये सिंबल यूज होता है और एंगुलर वेलोसिटी में भी ये सिंबल यूज होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ थीटा अपॉन टी। और इस सिंबल को मैंने आपको बताया था, दूर खड़ी आपकी फ्रेंड मेगा,
उसे बुलाना हो तो आप कैसे बुलाओगे? ओमेगा, इधर आओ, ओमेगा इधर आओ। तो सिंबल का नाम है ओमेगा। ओमेगा इज थीटा अपॉन टी। तो थीटा का तो अभी हमने डीएफ देखा ना, m0 l0 t0 अपॉन m1, सॉरी m1 नहीं आएगा, m0 l0 t1। ठीक है, तो फाइनल है ओमेगा का डीएफ क्या बन जाएगा? m0 l0 t माइनस। कोई बताएगा ये जो डायमेंशन फॉर्मूला आया, ये कौन से फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला से मैच करता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चलिए सही जवाब। दूसरा भी है, Frequency. एग्जैक्टली। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी दोनों के यूनिट डीएफ सेम हो जाएंगे कंपेयर टू एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है? अरे कुछ नहीं यार, आप लोग जो नए फैन परचेस करते हो ना, सीलिंग फैन के वॉल फैन, तो उसके ऊपर स्पीड लिखा होता है 100 आरपीएम, 120 आरपीएम, ऐसा कुछ लिखा होता है। मतलब क्या? आरपीएम मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय आरपीएम? क्या होता है Rotation per आरपीएम? minute. रोटेशन पर मिनट, सही जवाब। तो 100 आरपीएम लिखा होगा मतलब क्या? अरे 100 आरपीएम लिखा होगा मतलब 1 मिनट में फैन के ब्लेड्स 100 रोटेशन कंप्लीट करेंगे। वो क्या होता है? अरे वो एंगुलर वेलोसिटी ही होता है। वो एंगुलर वेलोसिटी ही होता है कि एक रोटेशन के लिए 1 मिनट के लिए, सॉरी 1 मिनट के अंदर वो कितने रोटेशन कंप्लीट करेगा, उसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। Complete this portion from this screen, then we proceed with 21st quantity. Now only 2-3 quantities are left. इससे ज्यादा नहीं करनी, बहुत हो गया यार, कितने क्वांटिटी पड़े, पागल हो जाएंगे हम लोग, इतने सारे क्वांटिटी पड़े। Completed? Yes, sir. चलो तो सेम अप्रोच विथ 21st क्वांटिटी। 21st क्वांटिटी है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब क्या लिखा था एक्सेलरेशन, किसी को याद है? आगे के क्वांटिटीज में हमने एक्सेलरेशन लिखा था, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन गिवन बाय? बोलो बोलो। वेलोसिटी अपॉन टाइम। अरे ये धीरे धीरे से कौन बोला? किस किसका आवाज था ये धीरे धीरे से? वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ, अभी पावर आया कुछ आवाज में। देखो पहले तो एकदम धीरे 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 आवाज था। आर्या ने खाना नहीं खाया क्या? आर्या खाना खाना नो बाकी है? सर। यस सर। हाँ, इसीलिए आवाज एकदम धीरे धीरे आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो एक्सेलरेशन क्या था? वेलोसिटी अपॉन टाइम था, ठीक है ना? तो अब सिंपल सी बात है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अरे वो हो जाएगा रेशियो
एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। नॉर्मल एक्सेलरेशन होता था वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये सारे क्वांटिटीज हम डिटेल में 7 चैप्टर में पढ़ेंगे, 7 चैप्टर। तो एंगुलर acceleration is represented by symbol alpha. Alpha is given as omega by t. It is read as alpha. तो ओमेगा का df था m0 l0 t माइनस, टाइम का आता है m0 l0 t1। तो फाइनल अल्फा का df बन जाएगा m0 l0 t माइनस 2। राइट डाउन। देवम इज देयर, देवम भाई। Yes, sir. देवम पता चल रहा है सब कुछ कि बाउंसर जा रहा है? सर चल रहा है पता। ऐसा तो नहीं सर, तो ऐसा उर्दू लैंग्वेज में पढ़ा रहे, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ समझ में ही नहीं आता। ऐसा तो नहीं है ना कुछ? नो सर। चलिए भाई, मीनवाइल आप लिख रहे हो तब तक मुझे एक चैट बॉक्स में ये तो रिप्लाई करिए कि आप लोगों को पीसीएम के पीसीबी में से आज की तारीख में भी कौन सा सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट लगता है? यार ये तो मेरा दुश्मन है सब्जेक्ट, मेरे को पसंद ही नहीं। यस, सबके रिप्लाई चाहिए मुझे। Out of the three main subject PCM or PCB, which subject is the most बकवास सब्जेक्ट? पसंद ही नहीं है मेरे को तो पढ़ने का यार, बड़ा ही बोगस सब्जेक्ट। चलिए 4 रिप्लाई आए हैं। आर्या का बाकी है, देवम का बाकी है, रिया का बाकी है। यस, आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट एकदम पढ़ने में मजा ही नहीं आता? यस रिया, योर सब्जेक्ट। चलिए, तो वेदांत इज सेइंग फिजिक्स, देवम इज सेइंग मैथ्स, नक्षत्र केमिस्ट्री, किशिता फिजिक्स, आर्या नो वन, देवम मैथ्स, रिया फिजिक्स। ओ बाप रे, 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें फिजिक्स पसंद ही नहीं है। ओ बाप रे बाप, क्या अभी भी आपको फिजिक्स नहीं पसंद है? एक या 2% भी आपको थोड़ा सा फिजिक्स पसंद नहीं है? यस। अच्छा, now you are enjoying a lot. Okay. What about Kishita and Riya? Still you do not like this subject? Now getting bit interest. Okay, चलिए, very good. Thank you. What about Riya, RJ? The same, now getting interested. Okay, चलिए, thank you. Return everyone. Done. चलिए फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। कौन से नंबर का क्वांटिटी है? 22nd क्या? तो 22nd में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट तो समझो, एक इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग मीनिंग छुपा हुआ। ग्रेडियंट मतलब अपॉन में हमेशा आएगा डिस्टेंस। ग्रेडियंट मतलब डिनोमिनेटर में हमेशा आ जाएगा डिस्टेंस।
अरे तो न्यूमरेटर में क्या रहा, सिंपल सी बात है, ग्रेडियंट के आगे जो होगा वो आ जाएगा न्यूमरेटर में, वो आ जाएगा न्यूमरेटर। क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, कि इतने पर्टिकुलर डिस्टेंस में से ऑब्जेक्ट का कितना वेलोसिटी होगा वो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय delta v by delta x symbol, where v is the symbol of velocity and x is the symbol of distance. तो delta v by delta x, वेलोसिटी का क्या यूनिट के df, वेलोसिटी का df होता है m0 l1 t माइनस अपॉन m0 l1 t0। क्या रह गया, m तो जीरो ही है, l भी कैंसिल हो गया, तो l0 और रह गया t माइनस वन। अरे तुझ में कुछ दिखा, अरे तुझ में रब नहीं दिखा। सोचो सोचो, ये डीएफ तो हमने कौन कौन से क्वांटिटीज के लिए देखा था। Angular velocity, फिर frequency, फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यस, सही जवाब। तो ये चौथा क्वांटिटी आ गया जिसका डीएफ यानी डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t माइनस वन है। चलिए कंप्लीट करो। उतरो। यस कंप्लीटेड। सिंबल इज डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, वही उसका सिंबल है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का सिंबल ही डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स है। हो गया ना। चलिए, तो अब अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको समझ में आ गया तो मुझे बताओगे कि व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट कहाँ पर यूज होता है तो वो हम सीखेंगे 10th चैप्टर में। कोई भी लिक्विड का फ्लो होता है ना, तो परपेंडिकुलर उसके डिस्टेंस से उसका वेलोसिटी कितना चेंज होगा वो हम सीखेंगे 10th चैप्टर में। सी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है ना, वो इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर्स है। इंट्रोडक्शन इन द सेंस क्या, ट्रेलर है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ट्रेलर है। एक्चुअल जो पिक्चर शुरू होता है ना, फिजिक्स, एक्चुअल फिजिक्स जो शुरू होता है वो चैप्टर नंबर 3 से शुरू होता है। picture, हाँ, अरे वाह, ये कौन बोला डायलॉग। अरे प्लीज प्लीज प्लीज, कौन बोला, आर्या थी क्या? है ये आर्या? no sir, तो रिया थी। यस रिया, क्या था डायलॉग, बोलो बोलो। यस
अभी अभी शर्माएंगे देखो। तुम्हारी बहन थी तो उससे बोलो एक बार मस्त अनम्यूट होकर फिर से बोले। मस्त डायलॉग था, करेक्ट डायलॉग था। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। यस, चलिए अब बताओ मुझे प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है। अगर आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ में आ गया तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, सिंपल सा आंसर है। यस किशिता, वेरी गुड, चलिए फैंटास्टिक। वो पर्सन Pressure अगर मुझे distance. हाँ जी बोलो बोलो। प्रेशर बाय Pressure upon distance. करेक्ट आंसर। और अगर उन पर्सन से मुझे आंसर मिलता है जो पर्सन आज मुझे बताया कि फिजिक्स नहीं पसंद है, और वो लोग अगर आंसर देते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट इज नथिंग बट प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। तो ग्रेडियंट वर्ड से आपको हमेशा ये बात पता चलनी चाहिए कि ग्रेडियंट होता है अपॉन डिस्टेंस। तो सिंबल डेल्टा पी बाय डेल्टा एक्स पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर एंड एक्स स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। प्रेशर का डी है m1 l-1 t-2 अपॉन डिस्टेंस का डी है m0 l1 t0। This can be further written as m1 l-2 t-2। राइट डाउन। और इसका डीएफ किसी से नहीं मिलता। हो गया कंप्लीट। चलिए तो लास्ट टू क्वांटिटीज 24th आ जाएगा। अगर आप लोगों को कंसेप्ट याद है तो मुझे बताइए जरा कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। तो ये मैं ये भी आएगा आपको 7 चैप्टर में। अभी सिर्फ आप समझ लीजिए, दो क्वांटिटी सिर्फ मुझे करवानी है।
angular momentum is product of momentum into perpendicular distance. Angular momentum is momentum into perpendicular distance. So angular momentum is represented by symbol L. L is P into R, where R is perpendicular distance, P is momentum. So dimension formula of L is M1 L1 T minus 1 into distance होता है M0 L1 T0. So angular momentum L is given by M1 L2 M1 L2 T minus 1 M1 L2 T minus 1. Write down. Completed. चलिए, तो we proceed with the last quantity, and that is known as 25th number quantity, energy density. Energy density. भाई नॉर्मल डेंसिटी क्या होता है, कोई बताएगा? सिर्फ डेंसिटी अगर मैं बोलता हूँ तो क्या मतलब होता है उसका? What do you mean by density? Density is the ratio of mass upon volume. वेरी गुड. तो वो नॉर्मल डेंसिटी को एक्चुअली बोला जाता है मास डेंसिटी. मास डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम. तो सेम लॉजिक आप अप्लाई करो और आप मुझे बताओ व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी. बताइए. Energy upon volume. वेरी गुड. यस, किशिता इज आल्सो करेक्ट. अगर मास डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम. तो इसी तरह से डेंसिटी का सिंबल रो होता है ना, तो एनर्जी डेंसिटी का भी सिंबल रो होता है. ये हम एक्चुअली 12th में यूज करते हैं. बराबर. तो एनर्जी डीएफ होता है M1 L2 T माइनस. वॉल्यूम होता है M0 L3 T0. तो एनर्जी डेंसिटी का डीएफ हो जाएगा M1 L माइनस T माइनस. याद करो, याद करो.
ये डीएफ किसी फिजिकल क्वांटिटी के डीएफ से मैच होता है या नहीं? Sir, pressure. Pressure. Exactly, it's pressure. Same as that of pressure. Write down this much. This will be the last quantity for today, as well as for the concept. Last part. इतने क्वांटिटीज आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनफ है इतने। यस किशिता, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो आप।